ममता बनर्जी के लिए 2026 का ये विधानसभा चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये उनके पूरे राजनीतिक करियर, उनकी पूरी विरासत और बंगाल की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव है। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में वापसी कर पाएंगी, और अगर नहीं तो क्या बीजेपी बंगाल में सेंध लगाकर सरकार बना सकती है? यही सवाल चुनाव खत्म होने के साथ ही शुरू हो चुका है। बंगाल का और ममता का पूरा गणित समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि ममता बनर्जी के लिए यह चौथी जीत क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहला कारण है राजनीतिक विरासत। ममता बनर्जी ने 2011 में 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका था। तब से लेकर अब तक वो बंगाल की राजनीति का चेहरा है, पर्याय है। अगर 26 वो हार जाती हैं तो बंगाल में उनकी पकड़ कमजोर हो चुकी है, यह संकेत साफ हो जाएगा और फिर उनका कमबैक करना मुश्किल है। दूसरा बड़ा कारण है राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका। ममता खुद को प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहती हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। और अगर वो चौथी बार जीतती हैं तो विपक्षी गठबंधन में उनकी दावेदारी मजबूत होगी। भविष्य में वो इस बात को कह सकती हैं कि वो भी प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं। उनके जीतने के जरूरी होने का तीसरा बड़ा कारण है पार्टी का भविष्य। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ममता के करिश्मे पर टिकी है। अगर वो कमजोर होती हैं तो पार्टी में नेतृत्व का संकट पैदा होगा। उनके भतीजे जरूर एक्टिव हैं, लेकिन ममता जैसी नेतृत्व क्षमता और कार्यकर्ताओं से कांटेक्ट नहीं है। ममता बनर्जी की अगर बात करें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां वो मजबूत हैं, शायद इसलिए कहा जा रहा है कि चौथी बार भी वो आ सकती हैं। दक्षिण बंगाल ममता का गढ़ है। साउथ बंगाल में ममता की पकड़ सबसे खास मजबूत है। कोलकाता, हावड़ा, साउथ 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर की जो सीटें हैं वहां ये कहा जाता है कि वहां एक तरफा वोट पड़ता है टीएमसी को। 24 परगना की जो सीटें हैं कहा जाता है कि एक तरफा वोट पड़ता है टीएमसी को। शहरी वोटर हो, ग्रामीण वोटर हो, दोनों मुस्लिम वोटरों की वहां ज्यादा मजबूती है, ज्यादा संख्या है, शायद इसलिए टीएमसी यहां मजबूत भी है। दूसरी बड़ी बात है महिला वोट बैंक। ममता सरकार की योजनाएं अगर आप देखिए तो लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री महिलाओं में बेहद लोकप्रिय है और ममता खुद भी महिलाओं में बहुत लोकप्रिय है। टीएमसी का सबसे मजबूत आधार अगर आप देखिए तो ये महिला वोटर्स ही बनी हुई है। तीसरी बड़ी बात है अल्पसंख्यक वोटरों की और अल्पसंख्यक वोट की। बंगाल में करीब 27% मुसलमान आबादी है जो बड़े पैमाने पर ममता के साथ खड़ी नजर आती है, वोट देती नजर आती है। ममता इन कड़ियों से मजबूत होती रही हैं, इसलिए शायद उनके चौथे टेन्योर की बात हो रही है। अब जरा ममता की कुछ कमजोर कड़ियां भी आपको बता देते हैं। उत्तर बंगाल बीजेपी के प्रभाव वाला इलाका है, इसलिए ममता के लिए यहां थोड़ी दिक्कत होती है। यह इलाका थोड़ा टीएमसी और ममता के लिए कमजोर माना जाता है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में बहुत मजबूत प्रदर्शन यहां किया था। कूच बिहार की बात करें, अलीपुरदापुर की बात करें, जलपाईगुड़ी की बात करें, ये वो सारे इलाके हैं जहां पर राजवंशी और आदिवासी वोटर हैं जो कि बीजेपी की ओर झुकते हुए नजर आते हैं। दूसरी जो कमजोर कड़ी है या यूं कहें कमजोर क्षेत्र है ममता का, वो है जंगल महल का इलाका। झारग्राम हुआ, पुरुलिया हुआ, बंकुरा हुआ, ये वो इलाका है जहां कभी ममता का गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे यहां अपनी जगह मजबूत कर ली। तीसरी बड़ी बात जो ममता के अगेंस्ट जा सकती है इस चुनाव में, वो है एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोप। स्कूल भर्ती का घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, इस तरह के मुद्दे विपक्ष लगातार टीएमसी को घेरते हुए उठा रही है और इस पे ममता पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो ये वाला मुद्दा है, चाहे सत्ता विरोधी लहर का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार की हवा हो, ये सारी बातें शहरी वोटर्स को प्रभावित कर सकती हैं। अब एक बड़ी बात यह कि अगर बीजेपी कुछ जगहों पर सेंध लगा ले रही है या इन दोनों चरणों में वो सेंध लगा ले गई तो बंगाल में सत्ता पलट जाएगी। ध्रुवीकरण प्लस संगठन प्लस केंद्रीय नेतृत्व का चेहरा यानी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, ये तीनों मिलकर बंगाल में बीजेपी को बढ़त दे सकते हैं। हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण बीजेपी अगर नागरिकता, एनआरसी और हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर करती है तो निश्चित तौर पर यह उसके पक्ष में जाएगा। उत्तर और पश्चिम बंगाल पर बीजेपी ने जिस तरीके से फोकस किया था,
बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद इन्हीं क्षेत्रों से। 2019 में 2021 में विधानसभा के इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा था, इसलिए उसे उम्मीद है कि शायद वो इन इलाकों से बंगाल की सत्ता पर काबिज हो सकती है, इन इलाकों में मजबूती के साथ। तीसरी जो बड़ी बात थी वो ये कि टीएमसी के असंतुष्ट नेताओं को बीजेपी अपने साथ जोड़कर एक मजबूत ताकत दिखाने की कोशिश खास तौर से उस क्षेत्र में करती रही है जहां पर वो कमजोर है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हमने इस चुनाव में बीजेपी के एंगल से देखा। और राष्ट्रीय नेतृत्व चेहरे की जिसकी हम बात कर रहे थे, ये चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों में बंगाल में बीजेपी के लिए बड़ा फैक्टर दिखाई पड़ता रहा, इसलिए मजबूती से ये दोनों डटे रहे। अमित शाह पिछले एक हफ्ते से लगातार बंगाल में रहे। प्रधानमंत्री मोदी की ढेरों रैलियां हुई। जब वो यूपी के हरदोई में थे दूसरे चरण के दिन, तो उस दिन भी वो बात कर रहे थे कि कैसे बंगाल में वोटर्स बाहर निकल रहे। बंगाल की राजनीति में मुकाबला सीधे सीधे टीएमसी बनाम बीजेपी का दिखा, टीएमसी वर्सेस बीजेपी का दिखा। वामपंथ और कांग्रेस तो यहां हाशिए पर थे, जिससे वोटों का ध्रुवीकरण और ज्यादा तेज हो गया, यानी या तो वोट टीएमसी के पाले में जा रहे हैं या फिर बीजेपी के पाले में जा रहे हैं। ये जो बम्पर वोटिंग हुई दोनों ही चरणों में, ये एक तरफा हुई है या नहीं, राजनीतिक पंडितों के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है कि किसके पक्ष में वोट पड़े। ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो अगर आप देखिए तो ममता बनर्जी सबसे लोकप्रिय नेताओं में रही है। पूरे देश में उनके जैसा कोई महिला नेतृत्व करता हुआ नेता नहीं। बीजेपी का संगठन यहां जरूर तेजी से मजबूत हुआ है। चुनाव पूरी तरह से क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय नैरेटिव पर लड़ा गया। बंगाली अस्मिता और हिंदुत्व की बात कही गई, वंदे मातरम भी इसमें आया। 2026 का बंगाल का चुनाव सत्ता का संघर्ष नहीं है, यह विचारधारा की पहचान और नेतृत्व की लड़ाई वाला चुनाव है। अगर ममता बनर्जी चौथी बार जीतती हैं तो वो राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत स्तंभ के तौर पर उभरेंगी। लेकिन अगर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है तो यह भारतीय राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। सवाल यही कि क्या ममता बनर्जी चौथी बार इतिहास रच रही हैं या बीजेपी बंगाल में अपना कमल खिला लेगी। 4 मई वो तारीख जब इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।